हाँ विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे कला और समाज के बारे में। कला और समाज में क्या संबंध है, कला समाज में कैसे विकसित होती है, समाज से कला को क्या फ़ायदा है, नुकसान है, इस संदर्भ में हम बात करते हैं। आज हमारे बातचीत का शीर्षक है कला और समाज। कला में कलात्मकता समाज से ही आती है। समाज की थिरकन, भावाभिव्यक्ति सब कला में दर्शित हो जाती है। सामाजिक व्यवहार हो या हो कोई दुर्घटना, कला में समाहित होकर समाज का आईना बन कला समाज को ही इंगित करती है। कलाकार बाह्य जगत के रूप, स्वरूप, गतिविधियाँ एवं समाज की भावनाओं से संबंध बनाकर ही सृजन किया करता है। वह अपने सृजन में सामाजिक भावनाओं का मानव वृत्तियों से सीधा संबंध रखता है। कलात्मक सृजन में इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। परिणाम स्वरूप कला का रूप भी विश्वव्यापी हो जाता है। कलाकार की प्रतिभा, उसकी आत्मशक्ति एवं उसके कलात्मक तत्व कला के रूप में समाज के स्वरूप और भावनाओं के साथ सामंजस्य जोड़कर उसको एक व्यापक अर्थ प्रदान करते हैं। कला के अधिकांश विषय तत्कालीन समाज की समस्याएं ही होती है। इस उद्देश्य से किए गए सृजन में व्यक्तित्व गौण रूप ले लेता है और समाज की आवश्यकताओं का प्रतिबिंब उसकी सृजन से झलकता है। कलाकार ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति के माध्यम से आत्मिक सुख प्राप्त करना चाहता है। कैथी कॉलविट्ज एक महान जर्मन प्रिंट मेकर व मूर्तिकार थीं। अपने समय के कलाकारों से अलग होकर एक स्वतंत्र और रेडिकल कलाकार के रूप में उभर कर उनका नाम आता है। उन्होंने शुरू से ही कलाकार होने के नाते समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपनी पक्षधरता तय की। उनके चित्रों में हम शुरुआत से ही गरीब व शोषित लोगों को पाते हैं। एक ऐसे समाज का चेहरा पाते हैं जहां भूख है, गरीबी है, बदहाली है और संघर्ष है। उनकी कला ने जनता के अनंत दुखों को आवाज़ देने का काम किया है। उनकी कलाकृतियों में ज़्यादातर मजदूर तबके से आने वाले लोगों का चित्रण मिलता है। वह सौंदर्य पसंद कलाकारों से बिल्कुल भिन्न अपनी रचना रचती हैं। प्रचलित सौंदर्य शास्त्र से अलग उनके लिए खूबसूरती का अलग पैमाना था। उनमें बुर्जुआ या मध्य वर्ग के तौर तरीकों के व जिंदगी के प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं होता। इसी प्रकार विभीषिका चित्रण में भारत में बंगाल में दुर्भिक्ष के दौरान अकाल के प्रमुख चित्रकारों के रूप में हम जैनुअल आबदीन, चित्त प्रसाद, रामकिंकर बैज, सोमनाथ होर, गोवर्धन एस, देवव्रत मुखोपाध्याय आदि कलाकारों को पाते हैं। इन लोगों ने बंगाल के दुर्भिक्ष रूपी विभीषिका के दौरान वहाँ के मनुष्यों की जीर्ण शीर्ण काया व्यवस्था इत्यादि का बहुत ही सुंदर रेखांकन किया, चित्रण किया। इसके अलावा और भी तमाम चित्रकार थे जिन्होंने अकाल पर चित्र बनाए थे। 1943 के अकाल पर बने लगभग सभी चित्रों को हम काले और सफ़ेद रंग में बना हुआ पाते हैं। अकाल चित्रों का यह पक्ष यूरोप के युद्ध चित्रों से बिल्कुल भिन्न एक राजनैतिक तेवर भी प्रस्तुत करते हैं। जैनुअल आबदीन के अकाल चित्रों में हम माध्यम और विषय के बीच के रिश्ते को सघनता से महसूस कर पाते हैं। जैनुअल आबदीन ने सूखे ब्रश यानी ड्राई ब्रश से खुरदरे कागज़ पर त्वरित रेखांकन चित्र बनाए। इस माध्यम के चलते कमज़ोर मानव शरीर की हड्डियों की उभार के साथ साथ रेखाओं की लयात्मकता के बावजूद उसकी खास संरचना के साथ पूरे चित्र में
एक रूखापन का प्रभाव पैदा होता है जो पूरी तरह उस विषय को और पुष्ट करता है, संपुष्ट करता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में महात्मा गांधी के आह्वान पर नंदलाल बोस तथा प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी, शंकु चौधरी, देवी प्रसाद रॉय चौधरी जैसे अनेक कलाकारों ने कांग्रेस अधिवेशनों की पंडाल सज्जा का कार्य कर तथा अन्य दूसरे कलाकारियों से देश के राष्ट्रीय चिंतन को विकसित करने में सहयोग किए थे। इन कलाकारों के सामाजिक योगदान को हम नकार नहीं सकते। राष्ट्रीयता के आह्वान के लिए कलाकारों ने जी तोड़ मेहनत की। कला समाज से जुड़कर सौंदर्य के नए अर्थ को प्राप्त होती है तथा कलाकार का यथार्थ व्यक्तित्व भी उभर कर आता है। कलाकार की निजी जीवन की चेतना उसके व्यक्तित्व के यथार्थ का निर्माण करती है। राजा रवि वर्मा के चित्रों ने समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया था, यह सर्वमान्य है। यूरोपीय चित्रकारों में फ्रांसिस्को गोया, गुस्ताव कुर्बे, जॉर्ज ब्रॉक, विंसेंट वैन गॉग, पाब्लो पिकासो, रॉबर्ट रोसनबर्ग, एडवर्ड मंक सभी ने अपनी कला से सामाजिक दायित्व के निर्वहन किया और इनकी कला समाज के मुखर यथार्थ के साथ साथ कलाकार के यथार्थ व्यक्तित्व को भी प्रकट करती है। एक स्वस्थ समाज में विकसित कला का सौंदर्य दर्शन भी भिन्न होता है। कला समाज का आईना भी होती है। एडवर्ड माने के चित्र तृण पर भोजन, लंच ऑन द ग्रास या वैन गॉग के चित्र द पोटैटो ईटर, आलू खाने वाले, तत्कालीन समाज की सच्चाई को दिखाते हैं। मध्यकालीन के में यूरोप में जो चित्र बनाए गए, जो कलाकृतियाँ रची गई, उसके केंद्र में जो विषय था वो मनुष्य था। मनुष्य को धर्म पथ पर चलाने के लिए मनुष्य को बीच में केंद्रित करके चित्र बनाए गए। रेनेसां काल के तमाम चित्र इसके उदाहरण हैं। कला और समाज में हम इस प्रकार एक अन्योन्यासित संबंध पाते हैं। हम देखते हैं कि कला किस प्रकार समाज को के बिंबों को प्रस्तुत करती है, समाज की चीज़ों को दर्शाती है। उसी प्रकार समाज भी गहरे स्तर पे कलाकार को भी प्रभावित करते हैं। यदि हमारे पास में एक बड़ी विभीषिका, अकाल जैसी विभीषिका नहीं आती है, जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन आया, सभी कलाकारों ने अपने अपने स्तर पे इस आपदा में अपना सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन किया और साथ साथ में कलात्मक क्षुधा की पूर्ति भी की। तो इस प्रकार बच्चों मुझे लगता है कला और समाज के संबंध को संक्षेप में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो निश्चित है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल का सब्सक्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में मेरी लाइव क्लासेस में सब्सक्रिप्शन बेसिक आर्टिस्ट जुड़ पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, ताकि हम लाइव क्लासेस में भी आपको अच्छे से निर्देशित कर सकें, कला और इतिहास से संदर्भित प्रश्नों से रूबरू करा सकें। धन्यवाद।